हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, और वो भी किसका, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का। क्या डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो भी क्या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हम लोगों ने समझ लिया है कि भाई साहब इनवर्स और मतलब कहने वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख भी लिया है। और हम लोगों ने इनवर्स प्रोपोर्शन भी सीख लिया है। हम लोगों ने जो पहली वाली वीडियो देखी थी वहां पे हम लोगों ने फील लिया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, और भी सारे टॉपिक्स देखे थे। और फिर बाद में हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से सीखा, क्या होता है, फॉर्मूला देखा, सब देखा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे एकदम ये चीज नहीं कही है कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन निकालो। तो देखो ध्यान से सुनो, पहले कह रहा है the cost of 5 meters of a particular quality of a cloth is 2 to 10। 5 मीटर 5 मीटर का क्लोथ है, 5 मीटर का क्लोथ है। अगर 5 मीटर क्लोथ आप किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी की खरीदते हो, हाँ कि ना, है यहाँ पे, वो क्या है, 210 रुपए का है, 210 रुपीज का है, ठीक है ना। कह रहा है टैबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 और 13 मीटर ऑफ अ क्लोथ ऑफ द सेम टाइप। मतलब जो क्लोथ है वो सेम टाइप का ही है, मतलब उसका जो रेट है ना, मतलब जो उसका कॉस्ट है ना 5 मीटर का, वो इतना है। देखो इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप डीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या कहना है फॉर्मूला, डीपी मतलब समझ रहे हो ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि भाई साहब x1 अपॉन y2, x1 अपॉन y1, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ये सबको पता होगा मेरे हिसाब से, x3 अपॉन y3, हाँ कि ना, और x4 अपॉन y4 और x5 अपॉन y5। ये सब क्या होते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होते हैं। ये था हमारा फॉर्मूला, ये था हमारा फॉर्मूला डीपी का। और एक है हमारा, एक और तरीका है, एक है यूनिटरी मेथड। क्या है, यूनिटरी मेथड। ये मेथड वो मेथड है, अगर हमको नहीं पता है, अगर हमको नहीं पता कि भाई साहब यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर नहीं पता, और ऑब्वियसली बताया नहीं पता मैं, ठीक है। हालांकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाओ, फटाक से आएगा आंसर, ठीक है। और ये टॉपिक भी स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन से, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही फॉर्मूला लगेगा, तो हमें पता है। बट भाई साहब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, टैबुलेट करने के लिए कहता है, या फिर इन फ्यूचर अगर मान लेते हैं कि उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं फॉर्मूला डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो कैसे आंसर निकालते हैं इसका, वो देखेंगे हम लोग यहां से। पहले ये देख लेते हैं, फिर यहां पे आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहां पे कह रहा है, ध्यान से सुनो, यहां से हम लोग यूनिटरी मेथड करेंगे। देखो कह रहा है कि 5 मीटर का जो क्लोथ है, हाँ कि ना, 5 मीटर का क्लोथ, उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब क्या, पैसा जो लग रहा है, वो 5 मीटर के अगर ले रहे हो क्लोथ, तो कितना रुपए लग रहा है, 210 रुपए। मतलब 5 मीटर की जो क्लोथ है वो इक्वल है किसके, ₹120 के, हाँ कि ना, इसमें रुपीज ऐसे लगा दे। अगर 5 मीटर की क्लोथ अगर 210 रुपए में मिल रहा है, तो 1 मीटर की क्लोथ कितने में मिलेगा बता दो। 5 को इससे डिवाइड कर दोगे, इसको इससे, हाँ कि ना, तो 1 मीटर की क्लोथ हमको मिल जाएगी। तो 1 मीटर की क्लोथ के 5 चौक 20, हाँ कि ना, 5 5 दूनी 10, मतलब 42 रुपए में 1 मीटर की क्लोथ जो होगी बच्चों, वो हमें 42 रुपए में मिल जाएगी, 42 रुपीज में मिल जाएगी। इसका मतलब अब हम लोग निकाल सकते हैं 2 मीटर का क्लोथ, 4 मीटर का, और 10 मीटर का, और 13 मीटर का। तो कैसे निकालेंगे, 1 मीटर का अगर ये है, तो 2 मीटर का कितना होगा, 2 मीटर का क्लोथ हो जाएगा 2 × 42, ये हो जाएगा रुपीज में आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4 और 2 4 8, मतलब 84 रुपीज में हमें 2 मीटर का क्लोथ मिल जाएगा। इसी तरीके से 4 मीटर का क्या होगा, 4 मीटर का क्या हो जाएगा, 4 × 42। 1 मीटर का 42 रुपीज है, तो 4 मीटर का क्या होगा, 42 रुपीज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, है ना, 168 रुपीज आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा देख लेते हैं 10 मीटर की क्लोथ का क्या आ जाएगा, बता दो बच्चों, ये क्या आ जाएगा, 4 × 44 कह रहे हैं, 10 × 42 कर दोगे, ये रुपीज में आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 10 × 42 क्या आ जाएगा, 420 रुपीज आ जाएगा, हाँ कि ना। इसी तरीके से 13 मीटर की जो क्लोथ होगी वो कितने की आ जाएगी, 13 × 42, तो 30 × 13, 32 × 26 के 6, 2 यहां चला गया, हाँ क्या,
30 में 30, 30, 20, 39, 34, 52 प्लस 2 54 रुपीज़ का ये आंसर आ जाएगा, हाँ कि ना। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमें टेबल में अगर बनाना है तो अब देखो टेबल में बनाना है तो हम लोग क्या कर देंगे, क्लोथ इन मीटर लिखेंगे, क्या है क्लोथ इन मीटर्स लिखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको टैबुलेट कर रहा हूं, इस यही जो आंसर लिख रहा हूं उसको यहां पे लिख दूंगा, टेंशन मत लेना। तो मैंने क्लोथ इन मीटर लिखा यहां पे और अपॉन में क्या लिख दूंगा, कॉस्ट लिख दूंगा, कॉस्ट, ठीक है, लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ क्लोथ, लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ क्लोथ। कितनी आ रही, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारे मेरे हिसाब से आपको ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से आ रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने लिखा, हाँ या ना, इतना लिखा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, उम्मीद कर रहा हूं आ गया होगा। तो अब मैं टेबल में बना रहा हूं, टेबल छोटी सी बुद्धि से इसे और अच्छा बना के देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं टेबल और अच्छे से बनाता हूँ, इस काले से बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से टेबल यहाँ पे बन के तैयार हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ वाले पे लिख देता हूँ कि क्लोथ इन मीटर, हाँ कि ना, क्लोथ इन मीटर्स, मीटर में हम लोग को क्लोथ मिला है और इसको मैं मान लेता हूँ x की क्वांटिटी है, हाँ कि ना। अरे ये वाला x अभी यूज होगा, यहाँ पे टेंशन ना लो, अभी मैं बताऊंगा कैसे। और यहाँ पे लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ क्लोथ, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो अब मैं बताऊंगा यहाँ पे कि 2 मीटर का हमें कितना मिला। टेबल में लिख रहा हूँ कि 2 मीटर की क्लोथ को, 2 मीटर का क्लोथ खरीदो तो कितना पैसा लग रहा है, बता दो वहां से, 84 रुपीज लग रहा है, हाँ कि ना। इसी तरीके ये रुपीज में ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इसी तरीके से 4 मीटर का देखो, अगर 4 मीटर का ले रहे हैं तो 168 रुपीज लग रहा है, हाँ कि ना। इसी तरीके से अगर हम 5 मीटर का लें, अगर 5 मीटर का क्लोथ लें तो देखो 5 मीटर का हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया है 240, हाँ कि ना, 210 रुपीज मिल रहा है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखो 10 मीटर का कितना मिल रहा है, हमें 10 मीटर का मिल रहा है 420 रुपीज। सारा का आंसर आ रहा है, सारा आंसर आ रहा है। इसी तरीके से हमारा देख लो आंसर किससे आ जाएगा, 13 मीटर क्लोथ का, 13 मीटर क्लोथ का हमारा 526 रुपीज आ रहा है। ये हमने अभी तक यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं लगाया है डीपी का, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब हम लोग निकालेंगे, देखो हमारा सारा आंसर आ गया। इसका 2 मीटर का कितना आएगा पैसा, 4 मीटर का कितना आएगा, 5 मीटर का कितना आएगा, 10 मीटर का कितना आएगा, 13 मीटर का कितना आएगा, ये निकाल दिया हमने। ये यूनिटरी मेथड होता है बच्चों की, 5 का दिया है तो 1 का निकाल लो, फिर सबका आराम से बस मल्टीप्लाई करते चले जाओ, पता चल जाए। तो रब करें, लिख लो आप, रब करें, चलो ठीक। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग डीपी से सॉल्व करेंगे, डीपी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसको एकदम छाप लो, अपने दिमाग में छाप लो कि यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 84 लिख देता हूँ, 84 रुपीज लिख देता हूँ ताकि याद रहे। इसके नीचे लिख देता हूँ 168 लिख देता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। इसको रब कर देता हूँ तो ये 240 रुपीज आ रहा है, और इसको रब कर देता हूँ तो 54546 रुपीज आ रहा है, ठीक है। इन सबको रब कर देता हूँ। ये सारी चीजें हमको नहीं दिया गया है, ये हमें क्या कह रहा है, टैबुलेट करिए, ठीक है। अब हम लोग डीपी लगाने जा रहे हैं, अब हम लोग डीपी ही लगाने जा रहे हैं। हमें पता है कि डीपी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x1/y1, x2/y2, x3/y3, x4/y4, x5/y6, और अगर छठा भी रिलेशन दिया है तो x6/y6, सातवां दिया है x7/y7, सबको इक्वल कर देंगे और k के बराबर कर देंगे। k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, मतलब ये जो फ्रैक्शन आएगा सबका वो इक्वल होगा। चलो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो ये है टैबुलेट कर दिया मैंने। टैबुलेट करने के लिए कह रहा था, मैंने टैबुलेट फॉर्म में लिख दिया क्या क्या चीजें हमको दी है। देखो हमको क्या दिया है, सिर्फ दिया है कि 5 मीटर क्लोथ का जो वैल्यू है वो 210 रुपए है। ये 210 रुपए हमको बस इतना दिया है। कह रहा है 2 मीटर की कॉस्ट निकालिए, 4 मीटर की कॉस्ट निकालिए, 10 मीटर की निकालिए और 13 मीटर की। यही तो कह रहा है, टैबुलेट द 2 मीटर, कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर ऑफ द क्लोथ ऑफ द सेम टाइम। तो इसे कैसे निकालेंगे, डीपी के फॉर्मूले को यूज करके। तो हमेशा याद रखो बच्चों, अब मैं मान लेता हूं उसके लिए, यहां देखो x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3, तो यहां पे x1 y1 x3 y3 क्या है, क्या है ये मैं पहले बता देता हूं। कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे x1 y1 x2 y2, क्या करेंगे। ये जो पहली क्वांटिटी है, ये जो q1 है, ये पहली क्वांटिटी जो है, इसको मैं क्वांटिटी 1 मान लेता हूं, इसे क्वांटिटी 2 मान लेता हूं, ठीक है। इस क्वांटिटी 1 को मैंने माना है x, और इस क्वांटिटी 2 को माना है, मैंने मान लेते हैं y माना है। इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो पहला रिलेशन होगा, इस रिलेशन को, इन दोनों के रिलेशन को हम लोग इसको मानेंगे x1 मानेंगे, इसको मानेंगे y1 मानेंगे, इसी तरीके से इसको मानेंगे x2, इसी तरीके से ये हो जाएगा y2, इसी तरीके से x3 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा, ये x5 हो जाएगा, इसी तरीके से y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ये y4 हो जाएगा और ये y5 हो जाएगा।
हाँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको निकालना है y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y4 और y5 की वैल्यू, ये निकालना है। वैल्यूज जब निकालनी होती है तो हम लोग रिलेशंस लेते हैं। क्या लेंगे, रिलेशन, दो, एक इसका रिलेशन ले लो और इसका रिलेशन ले लो। बट जब आंसर निकालना हो, अब देखो अगर मैं इसको और इसको रिलेशन, ये और ये रिलेशन ले लूं, ध्यान से देखो, अगर मैं ये और ये रिलेशन ले लूं, मतलब क्या है, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 अगर भी लूंगा तो इससे आंसर नहीं आएगा, इससे आंसर नहीं आएगा। कैसे दिखाएं, इससे ना हमें y1 की वैल्यू मिलेगी ना y2 की। तो x1 हमारा क्या है 2 मीटर, y1 की वैल्यू कुछ नहीं है तो y1 लिखो, x2 की वैल्यू हमारी 4 मीटर है और y2 की वैल्यू हमें नहीं पता। तो क्या अब इसे हम सॉल्व भी अगर करें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर लेके जाएं, या इसको इधर ले लें, इसको आंसर आने वाला नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मीटर इंटू y2 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 4 मीटर इंटू y1 हो जाएगा। तो अब हम चाहे जितना इधर से उधर घुमा लें, ठीक है, y1 को इधर ले लें, मतलब y2 अपॉन y1 ले लें, और ये 4 मीटर है और हमारा ये 2 मीटर है, ठीक है ना। तो बस हमसे इधर से ये सिर्फ y2 अपॉन y1 का रेशियो मिल रहा है, यहां से बस हमें ये देखने को मिल रहा है क्या, यहां से हमें देखने को मिल रहा है क्या कि जो हमारा y2 है, जो हमारा y2 है वो क्या है 4 टाइम्स ऑफ y1 है। यही सब मतलब टाइम्स पता चल रहा है, बट आंसर नहीं निकल रहा है कि y1 कितना है, y2 कितना, ये हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो ठीक, चलो इसको मैं रब करूं, चलो ठीक। तो यहां से तो हमें y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू नहीं मिलेगी। मिलती कैसे है बच्चों, याद देखो, यहां पे हम लोग को दो वैल्यूज नहीं दी गई हैं, हम लोग को ऐसा रिलेशन लेना पड़ता है, ऐसे पेयर्स लेने पड़ेंगे हम लोग को जिसमें 3 क्वांटिटी दी हो। 3 क्वांटिटी दी हो तो मतलब क्या, ये एक क्वांटिटी है, यहां पे 2 क्वांटिटी दी गई है, तो हम लोग इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, इसको लेंगे, और देख सकते हो x1 अपॉन y1 ये सबके इक्वल है। तो मतलब x1 अपॉन y1 हमारा x3 अपॉन y3, x1 अपॉन y1 x3 अपॉन y3 के भी इक्वल होगा, ये कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग लिखेंगे x1 अपॉन y1 जो होगा वो x3 अपॉन y3 के इक्वल होगा, ये पहला रिलेशन हम लोग लेंगे, ठीक है। इससे हमारा पहला निकल आएगा। तो इसको करके देखें, x1 हमारा क्या है 2 मीटर है, y1 हमें नहीं पता, ये x3 हमारा क्या है 5 मीटर है, 5 मीटर है या 4 मीटर, हाँ 5 मीटर है, और y3 क्या है 210 रुपीज में। इससे हमारा y1 निकल आएगा ना, क्योंकि हमें 3 क्वांटिटी दी है, इधर से हमारा y1 निकल आएगा। कैसे निकलेगा, आंसर करते हैं। तो ये हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, करके देखो तो हो जाएगा 210 इंटू 2 मीटर, ये आ जाएगा 5 मीटर इंटू y आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये भी हमारा, ये हमारा रुपीस में दिया है, तो यहाँ से यहाँ मीटर काट दो, यहाँ पे जो रुपीस आएगा वो अब हमारी जो क्वांटिटी आने वाली वो रुपीस में आएगी, तो टेंशन ना लो। तो आ जाएगा 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा हमारा 5 y1 की वैल्यू चाहिए तो y1 को इसके नीचे भेज दो, तो आ जाएगा 240 अपॉन 5 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 और 5 जा 5, 5 4 जा 20। तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 84 रुपीज। मतलब क्या है, y1 क्या है रुपीज इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा 84। तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या आ जाएगा 84 रुपीज आ गया। तो देखो हम लोगों ने बस फॉर्मूला लगाया है, फटाक से आंसर आ गया, ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आ गया 84। और यहां पे देखो, यहां पे भी जो हम लोग यूनिटरी मेथड कर रहे थे वहां से भी हमारा आंसर सेम आ रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या चाहिए, अब इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है डीपी लगाना ही लगाना है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर वो यूनिटरी मेथड इसलिए बताया था कि अगर अपने को कुछ भी ना पता होता कि ये यूनिटरी लगाएंगे, मतलब यूनिटरी कह रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रहा है नहीं लग रहा है एग्जाम में, तो मतलब कह रहे हैं ना हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अभी तो आपको पता चल रहा है कि भाई हाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसलिए तो वो तो लगा देंगे। इसको मैं रब करूं, चलो ठीक है। अब देखो, अब अगर मुझे इसको निकालना है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो आप ये वाला रिलेशन ले सकते हो और ये वाला ले सकते हो, तो इससे भी आपको यहाँ पे तीन वैल्यूज दी गई है, चौथी निकालनी है, निकाल लोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला और ये वाला ले लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकल आएगी। बट यहां पे अगर आपको ये निकालना है तो ये रिलेशन मत लेना, क्योंकि यहां से आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि 2 ही है। अगर 4 वैल्यूज है तो 3 वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे।
तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इसका और इसका रिलेशन लूँ या इसका और इसका ले लो तब भी आंसर आ जाएगा। तो इसका इसका रिलेशन ले लो, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये देखो ये और ये हम लोग ले रहे हैं, ये और ये, तो हम लोग ले रहे हैं x1, ये देखो x1 अपॉन y1 लेंगे, x2 अपॉन y2 लेंगे, तो x1 अपॉन y1 लो। अब दूसरा जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x1 हमारा क्या है, हमारा 2 मीटर है, y1 हमारा 84 आ रहा था, x2 हमारा क्या है, x2 हमारा 4 मीटर है और y2 हमें निकालना है, ये रुपीस में निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको 2 1 जा हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 2 2 जा, 2 4 जा और 2 2 जा, ये ठीक है, ये कट गया। अब इसको हम लोग इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारा y2 आ जाएगा, मीटर मीटर काट दो, कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा y2 आ गया और ये हमारा y2 क्या आ जाएगा, 42 इंटू 4 हो जाएगा, 42 इधर चला जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन छुटकी सी है, आप चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो फटाक से आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे किए थे तो वैसे भी आ जाएगा, इसको इसको करके 4 4 4 दूनी 8 इन दैट इट इज 16, ये भी रुपीस में आ गया। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, 168 रुपीज। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 168 रुपीज, 168 रुपीज। तो देखो हम लोग यूनिटरी मेथड से कर रहे थे तो वो भी 168 रुपीज ही आ रहा था। इसी तरीके से हम लोग इसको भी निकाल लेंगे, इसका रिलेशन क्या करेंगे, इसका और इसका रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड आपको अपने को निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x3 अपॉन y3 कर दो और x4 अपॉन y4 कर दो। तो यहाँ पे x3 हमारा क्या है, x3 हमारा 5 मीटर है अपॉन 210 इक्वल्स टू x4 हमारा क्या है 10 अपॉन y4। तो यहाँ से भी आप निकल आएगा तो y4 5 हो जाएगा और ये 210 इंटू 10 हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे 5 को नीचे फटाक से नीचे लिख दो तो y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा ये 2 आ जाएगी, आ जाएगा 0 और इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 और ये आ जाएगा 4 420 आंसर आ जाएगा, y2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी तो y2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 420। तो देख लो ना 420 आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा पहले जैसे आ रहा था। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर है जो चौथा है, तो वो कैसे सॉल्व करोगे, ये आप इसका और इसका रिलेशन ले लो, मतलब x4 अपॉन y4 इक्वल्स टू x5 अपॉन y5, ठीक है। तो इसको करोगे तो आंसर कितना आने वाला है, आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आएगा 10 अपॉन 42 जो कि इक्वल है हमारे किसके 13 अपॉन y5 के। तो इसको अगर करोगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा y5 इज इक्वल टू कितना आने वाला है बच्चों, y5, ये y5 है, याद रखना y5 है, y5 जो आएगा हमारा बच्चों वो आएगा हमारा y5 आएगा हमारा 13 इंटू 420 अपॉन 10 आएगा। तो इसको सॉल्व करें, देखो ये और ये कट जाएगा और 31 13 13 और 26 से 6 2 यहाँ चलेगा, 31 30 34 52 52 प्लस 2 54, तो 4 5 4 5 4 6 देखो 5 4 6 आ रहा है आंसर, यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाला था 5 4 6। तो चाहे आप डीपी से निकालो चाहे यूनिटरी मेथड से आंसर वही आएगा। तो हम लोगों ने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया। अब डीपी को चेक, देखो हर चीज सटाक से फटाक से और यूं चुटकी से आ जा रही है आंसर, बट यहाँ पे अगर मुझे चेक करना हो कि क्या भाई साहब रेशियो सेम आ रहे हैं या नहीं, तो कैसे करेंगे चेक, करना शुरू करते हैं, चेक करना शुरू करते हैं। रेशियो मतलब क्या, इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे तो 2/8 लिखो, 2/84 इसको लिखो, ये देखो 4/168 देखो, 5/210 देखो, 10/420 देखो और 13/546 देखो। तो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और 2 2 जा। अब इसको सॉल्व करो, 4 1 जा 4 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 5 कम 5 5 8 40 5 से करो 5 कम 5 और 5 चौक 20 और 5 दूनी 8, हाँ कि ना। फिर 10 से करोगे तो ये भी 1/42 आएगा, ये भी 1/42 आएगा। 31 जा 30 34 जा 52 13 4 जा 52 और 2 यहाँ 31 32 26। तो देख रहे हो ना, यहाँ से पे भी पहले वाले से भी जो फ्रैक्शन बच रहा है, यहाँ पे भी हमारा 1/42 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा 1/42 बच रहा है, यहाँ पे भी हमारा 1/42 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा 1/42 आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा 1/42 आ रहा है। तो सब में हमारा जो फ्रैक्शन आ रहा है वो सेम आ रहा है, मतलब क्या कर सकते हो, रेशियो जो है ठीक है, रेशियो यहाँ इसका रेशियो इक्वल इसके। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है ये x1/y1 सेम है, x2/y2 x3/y3 x4/y4 और ठीक है x5/y5 ये सब इक्वल है किसके, k के, और k यहाँ पे क्या है हमारा 1/42 है।
ठीक है ना। इससे हमारा सब इक्वल है, तो यहाँ पे देख लो सबके इक्वल है, तो इसका मतलब डीपी फॉलो हो रहा है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, बहुत सरल था। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी है सब करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखना।